क्लास 9। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक्सरसाइज 7.1 बुक एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। ये बुक में अपना फिगर देखेंगे। क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, इसलिए क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे। क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा समय भी जाता है और आपका जगह कम है, इसलिए इरेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप 6 में देखिए, क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है एक फिगर जो आपका बना हुआ है ए बी सी ई, आपका एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। इसमें बी सी पे एक पॉइंट डी है, जिसमें से ए डी को और डी ई को ज्वाइन किया गया है, ए से सी को भी ज्वाइन किया गया है। फिगर में ए सी और ए ई इक्वल है, ए बी और ए डी भी इक्वल है। ये एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी का। इसको हमने सुविधा के लिए एंगल 1 2 माना है। इसको ध्यान से आप देखिएगा, 1 2 मैंने माना है, इसको एंगल 1 माना है, इसको एंगल 2 माना है। तो टू प्रूव में क्या करना है हम लोग को, बी सी इक्वल टू डी ई। बी सी आपका यहाँ है और डी ई आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको इक्वल करना है आपको। तो सबसे पहले ये बी सी डी तभी इक्वल होगा जब ट्रायंगल ए बी सी को और ए डी ई को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। ए बी सी में ए बी और ए डी ई में ए डी, ये सिंगल सिंगल मार्किंग से इक्वल दिख रहा है। ट्रायंगल ए बी सी में आपका ए सी और ट्रायंगल ए डी ई में आपका ए ई, ये भी इक्वल है। बीच में ये जो स्पेस है खाली वाला, ये जो एंगल को शो कर रहा है, इसमें अगर अपने मन से हम लोग एंगल 3 ले लेते हैं तो एंगल 3 दोनों के लिए कॉमन आ गया, काम कर रहा है बीच में। एंगल 3 का जो वैल्यू है वो इस ट्रायंगल के लिए और 3 का काम कर रहा है इस ट्रायंगल ए सी बी के लिए। तो 2 में भी आप 3 को ऐड करेंगे और 1 में भी 3 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बी ए सी बन जाएगा, और 2 3 करेंगे तो डी ए ई बन जाएगा। यहां पर यही चीज मेन है इसका करने का, तभी ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो साइड दिख रहा है और ऐसा एंगल दिख रहा है जिस एंगल से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। इसको हम लोग हेल्प 3 बीच वाला एंगल, चाहे डी ए सी लिख सकते हैं इसको एडिंग करने के लिए। तो डी ए सी आपका लंबा हो जाएगा। तो लंबा को छोटा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एंगल 3 ले लिया। 1 2 तो मेंशन कर दिया, इसी के कारण से बी ए डी और ई ए सी को 1 और 2 ले लिए हैं। सुविधा के लिए हम लोग को बनाने में आसान होगा। अब आप अपने हिसाब से अगर इधर 1 लेते हैं इधर 2 लेते हैं तो आप फिगर के हिसाब से अपना सेट करेंगे, ये आपके ऊपर है। तो अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। प्रूफ लिखिए। पहले क्या कीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तो यहां पे एडिंग एंगल 3 इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग 3 को ऐड करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 1 प्लस 3, अगर 1 प्लस 3 लेते हैं तो एंगल बी ए सी बन जाएगा, एंगल बी ए सी बन गया। और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ई ए डी चाहे डी ए ई बन जाएगा। एंगल डी ए ई ले लीजिए, क्या दिक्कत है। ये एक चीज निकल गया हम लोग का, यही एक मेन निकलना था। इधर भी आपका ए यहाँ आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया। 2 ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी का एक पार्ट ले लीजिए, ए बी, और ए ई डी का पार्ट ले लीजिए ए डी। ए बी इक्वल टू ए डी ये गिवन है, ये फिगर क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। ए सी यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए डी, और एक आपका ए बी सी में ए सी ले लीजिए, ए सी, और ए ई डी में आप ले लीजिए आराम से। कौन सा ले लेंगे, ए ई, डबल डॉट वाला, ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी आपका गिवन है। देखिए ध्यान से, अब ट्रायंगल एबीसी को आप सिंपल सा देखिए, साइड, ये पूरा एंगल साइड, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी हम लोग ऐसे लिए हैं सिंगल साइड पर, तो इधर से ए डी ई ले लीजिए, ट्रायंगल ए डी ई, ये बन गया आपका एस ए एस, साइड एंगल साइड से।
जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए दोनों ट्रायंगल का ये पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट BC, और इसका आपका कौन सा है, एक BC ले लिए और इसका रिमेनिंग पार्ट हो गया DE। तो यही BC इक्वल टू DE। देयरफॉर नहीं लिखे, यहां लिखे सो BC इक्वल टू DE CPCD। बस सिंपल, खाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना था, बीच में जो ये एंगल था 3, इन दोनों पार्ट के लिए सेम सेम। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज आपके पास में आया कि इसको जो हम लोग 3 को जो ऐड किए, जब 3 को ऐड करेंगे तो दोनों साइड में 1 2 इक्वल था, 1 में भी 3 ऐड हुआ और 2 में भी 3 ऐड हुआ। एंगल तो वही है 3 का 3, छोटा बड़ा तो हुआ नहीं है। तो अब इसमें से सिलेबस जो थोड़ा सा बोला कि 30% हटा है सिलेबस। अब आप यहाँ देखिए क्या छूटा हम लोगों का कि 3 को ऐड करने से हम लोग का क्या चीज फायदा हुआ, कैसे हम जान गए 3 ऐड हो रहा है। अगर आप चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आप चैप्टर 5 में यूक्लिड्स आपका पोस्टुलेट वगैरह है, उसमें लिखा हुआ है वो 1 से 7 नंबर तक यही सब रीजन बना हुआ है कि इक्वल्स एडेड इक्वल्स होल्स आर इक्वल, इक्वल्स एडेड इक्वल्स होल्स आर इक्वल। अब 2 के साथ में एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि 2 आदमी है आपके पास, इसको एग्जांपल से हम लोग यहां पे समझाते हैं। आपके पास 2 आदमी है, इसको देखिए ध्यान से, 2 आदमी है, एक आदमी के पास 50 रुपीज है, दूसरे के पास भी 50 रुपीज है, और दोनों के पास जब सेम है, इक्वल्स एडेड इक्वल्स, इक्वल तो है, अब इक्वल ऐड कर देते हैं, इसको हम अपने तरफ से 10 रुपीज दोनों को दे देते हैं, 10 यहां भी दिए 10 यहां भी दिए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या दोनों का रिजल्ट अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा, इसलिए कि इक्वल था ही और फिर इक्वल इक्वल दोनों को दिया गया है। तो इक्वल्स एडेड इक्वल होल्स आर इक्वल, ये आप जब यूक्लिड्स का एल्गोरिथम पढ़ेंगे, एक्सॉम्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये सब चीज मिलेगा। इक्वल्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स होल्स रिमेनिंग आर इक्वल, इक्वल्स मल्टीप्लाइड इक्वल होल्स आर इक्वल, इक्वल्स डिवाइडेड बाय इक्वल्स होल्स आर। आप जब भी इक्वल में इक्वल चीज डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट हर केस में इक्वल आएगा। ये यूक्लिड्स का एल्गोरिथम जो था हम लोग का, उसमें जो एग्जाम्स वगैरह है ये सब लिखा हुआ है, लेकिन उस सबको 30% यूक्लिड्स का चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो हटा दिया गया है तो आप उससे कितना प्रॉब्लम हो रहा है आगे चैप्टर में वो ध्यान से देखिए। हटाना बहादुरी नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अभी जो रीजन मेरे पास में यहाँ पे आया रीजन, ये रीजन हम कहाँ से देंगे, ये रीजन हम वहीं से दे सकते हैं जब तक हम उस रीजन को अच्छा तरह से पढ़ेंगे नहीं। और जब तक नहीं पढ़ेंगे आप ये चीज़ को ध्यान से देखिए, इसको नोट करने का नहीं था, इसको नोट करना नहीं था, इसको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया। एक चीज और अभी बोले ऐड करने के लिए, अब इसमें सब्ट्रैक्ट, अगर -10 करेंगे -10 करेंगे तो दोनों केस में 40 ही आएगा। यहाँ भी क्या हुआ, दोनों सब्ट्रैक्ट करना भी आपका जो है सो केस रिजल्ट आपका सेम रह जा रहा है। तो यूक्लिड्स का जो चैप्टर 5 छोड़ा गया है, यूक्लिड्स हम लोग का ज्योमेट्री का वो था, जन्मदाता था, याद रखिएगा, यूक्लिड्स ने ही पूरा ज्योमेट्री सब चीज हम लोग को सिखाया है। इसीलिए चैप्टर 5 किसी बच्चे को पढ़ने का इच्छा हो तो आप एक बार बुक चैप्टर पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे चैप्टर 5 जो 30% हटा है, हमको हटने से कोई मतलब नहीं है, हम उसको भी पढ़ाएंगे, उसको भी हम पढ़ाएंगे इसके थ्रू। और अगर इनकेस आपका स्कूल खोल गया वेल एंड गुड, तब तो फिर पढ़ा ही देंगे, पूरा एक एक चीज़ करके पढ़ा देंगे, लेकिन आपको पढ़ना होगा। और हमको सबसे बड़ा दुख इस बात का लगता है कि हमारे स्कूल के जितने बच्चे हैं वो तो या तो वीडियो को देखते नहीं हैं, 2-4 बच्चे देखते होंगे, और जो बच्चे देखते हैं वो ये नहीं समझते कि सर आप क्या क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़े, क्या नहीं पढ़े, या किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई मैसेज नहीं। बच्चे को जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनको कुछ पता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा है ना। हम लोगों से कोई बच्चा कांटेक्ट करता है कि सर चैप्टर 9-10 का बच्चा कम समझिए, तो कांटेक्ट जरूर करना चाहिए कि सर इस चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है। एक आध बच्चा है 9th में, 10th में भी है, लेकिन 9th में 2-3 बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा भी, फोन करके हमको बताया भी कि सर इस सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या ये चैप्टर बोला कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो उसको मैंने यही समझाया कि नहीं आ रहा है, इससे मसला नहीं है, प्रॉब्लम आपका वहाँ पे है कि आप उस
चैप्टर को, टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर वो जब पीछे छूटेगा तो मैथ्स ऐसा नहीं है, जब तक प्लस आप नहीं जानेंगे तब तक माइनस आपको नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, डिवाइड नहीं आएगा, बॉर्ड मास ही आपको काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप ही आप चलेंगे तो चलेगा। हिंदी का कहानी मान लेते हैं, 2 बैलों की कथा, वो कहानी नहीं आ रहा है मान लेते हैं, उसको हटा दिया गया तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, 2 बैलों की कथा हमने नहीं सीखा, नहीं जाना, उसके बारे में नहीं सुना, कभी कहानी लाइफ में आएगा तो पढ़ेंगे, जान जाएंगे, लेकिन मैथ्स अधूरा रह जाएगा आपका, वो आप नहीं कर पाएंगे सर, किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जो है सो ये चीज़ दिमाग से हटाइए कि ये छूटा, ये बढ़ा, वो सिलेबस हटा, ये हटा, आपको जितना कराया जा रहा है इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में अच्छा से आएगा और आपको बनाने में मन लगेगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, और जो नहीं आ रहा है उसको भी हम बना के देंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे द एंड।